नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए आज से हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डेली बेसिस पर कवर किया करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके अलावा जीएस और जीके का भी प्रैक्टिस सेट वीडियो एग्जाम के लिए हम चला रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? आपको बताना है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2 प्रकार की। पहला आपका स्वर हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा आपका व्यंजन हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मात्रा के आधार पर स्वर जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका ह्रस्व स्वर हो जाएगा, एक आपका ह्रस्व स्वर हो जाएगा। इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें आपका अ आ जाएगा, छोटी ई आ जाएगा, और इसके बाद ऊ आ जाएगा, इसके बाद री आ जाएगा आपके ह्रस्व स्वर में। और इसके बाद एक आपका दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर में कौन कौन सा आता है? तो दीर्घ स्वर में आपका आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, इसके बाद ऊ हो जाएगा, इसके बाद आपका ए हो जाएगा, ए इस प्रकार वाला ए, और ये हो जाएगा आपका। इसके बाद ओ हो जाएगा और औ हो जाएगा, औ, और इसके बाद तो ये अंग। तो इसकी भी आप याद रखिएगा। तो ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये चीज आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर आपके कितने प्रकार के हो जाएंगे? तो 3 प्रकार के। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जिह्वा के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आइए इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक हो जाएगा आपका अग्र स्वर जिसमें ई ए हो जाएगा। मध्य स्वर में आपका अ हो जाएगा। पश्च स्वर में आपका आ, उ, ओ, औ हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आभार जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आभार जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। बाकी दया, माया और भाषा आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कष्ट। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कष्ट है यह आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा आशा हो गया, और क्षमा हो गया, और सेना हो गया, ये तीनों आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आय। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आय जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा अन्य जो विकल्प आपके सामने दिख रहे हैं, विवाद हो गया, सार हो गया, और रूप हो गया, ये सभी आपके स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल हैं। परंतु ये सभी आपके पुल्लिंग के एग्जाम्पल है। परंतु आय जो है आपका क्या है? तो आय आपका यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा, आय आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब बाकी आपका विवाद, सार, रूप, ये तीनों आपके पुल्लिंग हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सभा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सभा जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, सभा। और संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है?
तो इसमें से संधि आपका प्रकार पूछा जा रहा है कितने प्रकार की होती है। तो संधि आपकी जो है 3 प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक आपकी स्वर संधि हो गई, स्वर संधि के बाद एक आपकी व्यंजन संधि हो गई, और व्यंजन संधि के बाद आपकी एक विसर्ग संधि हो गई। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, और उनके प्रकारों को भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पुस्तकालय। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। पुस्तकालय आपका इस प्रकार से रहेगा, पुस्तकालय। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? तो पुस्तकालय में आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा। पुस्तकालय में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। और पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो पुस्तक धन आलय। पुस्तक धन आलय जो है पुस्तकालय का संधि विच्छेद होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अभिधन उदय का संधि बताना है, क्या होगा? अभिधन उदय की संधि आपको करना है, क्या होगा? अभिधन उदय आपका हो जाएगा अभ्युदय, यानी कि ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अभ्युदय। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तथा यह किस संधि का एग्जाम्पल है? तो यह आपका यड़ संधि का एग्जाम्पल है। किस संधि का? तो यह आपका यड़ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? तो यह आपका अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यथासंभव में कौन सा समास है? तो यह जो है अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। यथासंभव का मतलब कितना है? जितना संभव हो। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इस समास में होता क्या है? तो इस समास में जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है तथा अव्यय होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो परमेश्वर में आपका भैया कौन सा समास हो जाएगा? काफी महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्म धारण, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा। परमेश्वर में आपका कर्म धारण समास हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्म धारण। इसके बाद अच्छा, परमेश्वर का मतलब क्या हो जाएगा? परम है जो ईश्वर। तो आप याद रखिएगा, परमेश्वर मतलब परम है जो ईश्वर। इसमें आपका कर्म धारण समास हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि उपसर्ग होते क्या हैं। तो आप याद रखिएगा, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले या आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधि, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अधि। इसके बाद अधि उपसर्ग से अन्य भी बनते हैं शब्द, जैसे अधिमूल्य हो गया, अधिग्रहण हो गया, अधिराज हो गया। ये सभी भी शब्द जो हैं अधि उपसर्ग से ही बने हुए हैं। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन बी सम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संग्राम में सम जो है उपसर्ग है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका हो जाएगा ई। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सावधानी में आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रत्यय में होता क्या है? तो प्रत्यय में प्रत्यय होते क्या है? तो वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर, आप याद देखिएगा, वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा, प्रत्यय में
जो है अंत में जुड़कर वे अर्थ की विशेषता को उत्पन्न करते हैं। जैसे सावधानी में आपका प्रत्यय ई हो गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद ई प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द भी हैं, जैसे आप याद रखिएगा किसानी हो गया, बदमाशी हो गया, महाजनी हो गया, दलाली हो गया, जालसाजी हो गया। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो गी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो गी प्रत्यय है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें से आपका प्रिय, ऑप्शन आपका ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रिय शब्द है यह तत्सम का एग्जाम्पल है। तो प्रिय का तद्भव क्या होता है? प्रिय का तद्भव यहाँ पे हो जाएगा पीय। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें से 4 जो है आपका तत्सम नहीं है। 4 जो है तत्सम नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 जो है आपका तत्सम नहीं है। तो आइए इनके बारे में देख लेते हैं। तो चारों जो ऑप्शन में आपके दिए गए हैं तत्सम तद्भव, तो यहाँ पे प्रिय का तद्भव होता है पी होता है, मयूर का मोर होता है, चतुर्थ का चार होता है, वचन का बचन होता है, श्लाका का सलाई होता है और तिक्त का तीता होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? इसमें से कौन सा शब्द विदेशज है? तो इसमें से कौन सा शब्द विदेशज है? तो इसमें से रिक्शा जो है आपका विदेशज है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रिक्शा जो है आपका विदेशज शब्द है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद बाकी आपका जूता हो गया, तेंदुआ हो गया, सभी आपके देशज शब्द हैं। और गाय कौन सी संज्ञा है? गाय में कौन सी संज्ञा है? गाय में कौन सी संज्ञा है? तो गाय में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गाय में जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गाय में आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, तो आप इसे याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जैसे लड़का हो गया, भाई हो गया, घोड़ा हो गया, किताब, शिक्षक, मंत्री, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा? इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो बीमारी, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बीमारी है भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? भाववाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में सर्वनाम कितने हैं? इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी में कुल स्वीकृत आपके 11 सर्वनाम होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा गया है, हिंदी में कुल स्वीकृत 11 सर्वनाम है, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी आपके हिंदी में कुल 11 स्वीकृत सर्वनाम है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, प्रकार होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद या प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, सर्वनाम सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। पहली चीज तो ये आपको पता होनी चाहिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम,
निश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद हैं आपके सर्वनाम के। अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्वती में कौन सा विशेषण है? पर्वती कौन सा विशेषण है आपको बताना है। तो यह आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेषण में होता क्या है? विशेषण के जिस रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चलता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, आपका गुणवाचक विशेषण है। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो चमकीला, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चमकीला जो है आपका यह एक विशेषण है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चमकीला क्या है? तो चमकीला एक विशेषण है। इसके बाद जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? काफी सिंपल सा प्रश्न है, आई होप इसका आंसर सभी को आ रहा होगा। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो यह लास्ट प्रश्न था। तो इस तरह से हमने इम्पॉर्टेंट जो भी आज के फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में प्रश्न बन सकते थे सामान्य हिंदी के, उनको हमने देखा है। इसी तरह से करंट अफेयर्स की भी क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो के लिए। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए अच्छे कंटेंट पाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।